तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? लाइट्स कैमरा एक्शन। तो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल त्रिशूल व्लॉग पे। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? मुझे पता है आप सब बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होंगे। जैसी भी क्राइसिस है दोस्तों, मिलकर ही देखनी है और मिलकर हर चीज़ झेलनी चाहिए और करनी चाहिए। तो दोस्तों, आ गया हूँ मैं आप सब के लिए आज का नया ब्लॉग लेके। 163वां ब्लॉग है आज का दोस्तों। 163 वीडियोस आज कंप्लीट हो रहे हैं और गर्मी भी तांडव मचा रही है दोस्तों। प्रचंड गर्मी है। मैं आपको बताऊं, जेठ का महीना चल रहा है और ऐसी प्रचंड गर्मी है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो दोस्तों, अगर बताऊं आपको एक बात तो आप यकीन नहीं करोगे। मतलब एक भी बादल, नॉट अ सिंगल वन क्लाउड इन द स्काई इज़ विजिबल। एक भी बादल नज़र नहीं आया आसमान में कि देख के थोड़ी तसल्ली होगी भाई कुछ दिनों बाद कुछ बारिश होगी, है ना। कुछ मौसम कहा लगाएगा। चलो दोस्तों, मैं तो कह रहा हूँ कि चलो इंसान तो कैसे न कैसे अपना गुजर बसर कर ही लेता है। कूलर के सामने, एसी के सामने, है ना, हवा करके, पंखे के सामने, ये रहा पंखा, पंखे के सामने कर लेता है। बट उन जानवरों का क्या दोस्तों, उन चिड़ियों का क्या, उन बेचारे आवारा पशुओं का क्या, जो गाय, भैंस और ये जो क्या कहते हैं बैलू जो होता है, बैल को मैं बैलू कहता हूँ दोस्तों। तो ये जो होते हैं दोस्तों, बताओ ये कितने कितने मजबूर होते हैं। अगर आप लोग घर के अंदर रहते हैं, अगर ये दिखते हैं तो आप बेशक से इनको एक बाल्टी पानी वगैरह सर्व कर दिया कीजिए। थोड़ा सा इनका प्यास बुझ जाएगी तो काफ़ी अच्छा महसूस होगा इन्हें और आप सभी को आशीर्वाद ही मिलेगा दोस्तों, दुआ ही मिलेगी। इन चीज़ों में रिलीजन और वो चीज़ें ना देखें। जानवरों के लिए थोड़ा पानी वगैरह की व्यवस्था कर दें। थोड़ा थोड़ा आटा इधर उधर कहीं डाल देंगे। गर्मियाँ बहुत हैं, चींटियाँ बाहर निकली होती हैं, चींटियाँ भी खा लेंगी कुछ, आटे से थोड़ी शांत हो जाएंगी उनकी उत्सुकता। और दोस्तों, एक कटोरा इतना बड़ा सा लीजिए, उसमें पानी भर के छाया के पास कोई छाया सा करके और वहाँ रख दीजिए, छत पे या कहीं मुंडेहरी पे कहीं पे व्यवस्था कर दीजिए, ताकि चिड़िया वगैरह बेचारी पानी पी सके, है ना। पानी वानी पी ले तो सही रहेगा दोस्तों। तो थोड़े दाने वाने की व्यवस्था कर दीजिए तो थोड़ा वो लोग को और भी अच्छा रहेगा। इतनी धूप में बताओ, आप एक सेकंड के लिए बाहर नहीं निकल पाता हो और आप तो चलो दुकान में जाके अपना दाना पानी खरीद लेते हो, लेकिन ये जो जानवर होते हैं बेचारे, ये जो चिड़िया पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, ये कहाँ जाएंगे दाना पानी खाने, है ना। कभी कभार जो घर की जो सब्जियां बच जाती हैं, जो फेंकने वाली जो रहती हैं, जैसे जो भी डंठल, तो वो आप गाय वाय के लिए डाल दीजिए कीजिए, या सामने देखने के जो कई सारे हम आम के फल खाते हैं या तरबूज खाते हैं तो उसका भी बहुत सारा वेस्ट होता है, जो जो जानवरों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। जानवरों के लिए तो वो बहुत ही अच्छा होता है, उनके लिए तो खाने के सामान है कि भाई हमें तो बहुत अच्छा खाना मिल गया, है ना। तो थोड़ा थोड़ा ये भी चीज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि ना मौसम ने करवट ले ली है। मौसम बहुत ही भयंकर हो चला है, बहुत तगड़ी गर्मी है, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि ऐसी ऐसी छोटी मोटी व्यवस्था कर लीजिए। और दोस्तों, बात करूं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है। स्टॉक मार्केट, इंडियन मार्केट की हम बात करें तो इंडियन मार्केट नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड को चला गया है। निफ्टी ने एक नई निचाई को छू रही है। वो इसीलिए है कि मतलब कि मार्केट में आप देख रहे हैं उथल पुथल हो रही है। गोल्ड का ट्रेड बहुत कम हो गया है, मतलब तकरीबन 80% तो गोल्ड का ट्रेड हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए गोल्ड के रेट भी ऊपर नीचे बहुत कम हो रहे हैं। गोल्ड के रेट भी कम हो गए हैं थोड़े से। बट आपको पता है कि ये चीज़ें ज़्यादा दिन चलती नहीं हैं। ये गोल्ड की ट्रेड तो चलती रहेगी। अभी जब शादी का माहौल आने वाला है तो उस टाइम, या किसी की एनिवर्सरी कुछ भी होता है, तो जो पैसे वाले लोग होंगे, आपको क्या लगता है वो गोल्ड नहीं खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे। हाँ, ये है आम पब्लिक जो अपने घर के लिए, जो इधर उधर के लिए जो लेती है, वो नहीं ले पाएगी, या शायद वो अवॉइड करेंगे। बट मुझे नहीं लगता कि अगर किसी की लड़की की शादी होगी तो वो अपनी लड़की को गोल्ड नहीं देगा, तो वो तो गोल्ड देगा दोस्तों, वो तो खरीदेंगे।
तो ऐसे चीज़ों में गोल्ड नहीं रुकेगा। बट ये है कि हाँ, काफ़ी हद तक प्राइम मिनिस्टर साहब की बात मानी जाएगी तो रोका जाएगा इस ट्रेड को। और दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैंने बात की थी आपसे पॉडकास्ट की, तो पॉडकास्ट की अभी तैयारी तो नहीं हो रही है, बट मैं अपना सेटअप अगर करूँगा तो पॉडकास्ट के लिए एक तगड़ा सेटअप भी करना पड़ेगा मुझे एक रूम चाहिए, ठीक ठाक सा रूम चाहिए। अब जैसे ये रूम है मेरा, तो इसमें पॉडकास्ट के लिए, अब आपको बताऊँ, गर्मी में इतनी गर्मी होती है, तो अगर किसी को बुलाऊँगा तो इतनी गर्मी में कौन ही आएगा और कौन ऐसे बैठेगा। तो रूम एयर कंडीशनड भी होना चाहिए पॉडकास्ट के लिए, है ना। एक एयर कंडीशनड रूम होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, वहाँ 1-2 स्टाफ होने चाहिए। भाई टीम होती है तभी पॉडकास्ट होता है। बट चलिए, जैसे भी अभी नहीं है तो कोई और सेटअप मैं ढूंढूंगा और कोई और तरीका ढूंढूंगा करने का, है ना। तो आगे देखिए क्या होता है। मुझे सेटअप के लिए क्या क्या लेना पड़ता है, कोई माइक वगैरह भी चाहिए होता है, सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। सेटअप होता है, वाईफाई कनेक्शन होता है, लैपटॉप्स होते हैं, तो उससे सारी वीडियो एडिटिंग होती है। तो बहुत सारी चीज़ें करनी है दोस्तों, मेरे पास बहुत सारा काम है। उसके लिए अभी टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी थोड़ी सी मम्मी की तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब चल रही है, क्योंकि बीपी वगैरह मम्मी का बढ़ा होता है, और आँखों में भी, आइज़ में भी थोड़ी सी डिफेक्ट आ गई, तो इसलिए मूड मेरा उतना भी ठीक है नहीं दोस्तों। क्योंकि जब माँ जब ठीक नहीं होती ना, तो फिर दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। खैर, तो डॉक्टर को दिखा दिया जाएगा। ये तो है दोस्तों माँ की बात। मम्मी है ना, ये वो वाला ट्रेंड बहुत चल रहा है। वो जो अंकल हैं एक साउथ के, वैसे कहते हैं गुड मॉर्निंग मम्मी, ऐसे करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगा। मम्मी के बाद बोलते हैं अम्मा, फिर बोलते हैं आई, फिर बोलते हैं माई। ये चारों चीज़ बोली जाती है ना इंडिया के अंदर, ज़्यादातर यही चीज़ें बोली जाती हैं। ये पसीना देखो दोस्तों कितना हो रहा है, बाप रे। लेकिन अब क्या करूँ, मैं पंखा चला के नहीं बना सकता ना। पंखा चलाऊँगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आवाज़ आती है इसकी बहुत ज़्यादा, और मुझे फिर ये चीज़ सही नहीं लगती। और दोस्तों पॉडकास्ट की तो बात हो गई है आपसे, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि फ़िटनेस के लिए अभी दोस्तों बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। मैं जानता हूँ ये मेरी ही गलती है, फ़िटनेस के लिए टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर इंटेंस वर्कआउट नहीं करना चाहता मैं, इंटेंस वर्कआउट से हो सकता है अचानक से इंटेंस वर्कआउट मैं करूँ और कुछ दिक्कत आ जाए, क्योंकि एज बढ़ती जा रही है। और अगर ऐसे में हम कुछ इंटेंस वर्कआउट कर देते हैं, जो अभी इतने दिनों से, इतने महीनों से हम नहीं कर रहे हैं, और एकदम से मैं इंटेंस वर्कआउट कर दूँ, हार्ट में कोई दिक्कत आ जाए या किसी अंग में कोई दिक्कत आ जाए, तो इसलिए एक्सरसाइज मुझे नॉर्मल तरीके से धीरे धीरे स्टार्ट करनी है। उसको इंटेंस ले जाने के लिए मुझे कम से कम मैं अभी 6 महीने का बैकअप चाहिए। कहने वाली बात है 6 महीने, लेकिन वर्कआउट स्टार्ट करने के 2-3 महीने में ही इंसान इंटेंस वर्कआउट स्टार्ट कर देता है ना। आज के ब्लॉग की बात करते हैं दोस्तों। तो आज का ब्लॉग ऐसा रहा कि मतलब मैं उठा था, आज टाइम पे ही उठा, नींद अच्छी पूरी हो गई थी, तो टाइम पे उठ गया था। उसके बाद अपना तैयार हुआ, ऑफिस गया, फिर ऑफिस से आया, मम्मी को दिखाया, फिर वही खाना पीना खा के अभी यही टाइम दिखा देता हूँ आपको। ये देखो टाइम देख लो दोस्तों, 11:15 बज रहे हैं। ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, मई का महीना, आज हो गई है 18 तारीख। 18 तारीख क्या है, घनिष्ठा नवक समाप्ति, मुस्लिम जिले मासारम, पता नहीं क्या है ये दोस्तों, मुझे नहीं पता। मुस्लिम जिले मासारम क्या है ये नहीं मुझे पता, कुछ ना कुछ लेकिन होता ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के ब्लॉग में इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। आप जिसको प्यार करते हैं उन्हें याद कीजिए, और आज के दिन का थैंक यू कीजिए कि मतलब आज का दिन आपको मिला है जीवन में जीने के लिए। कितने सारे लोग हैं जो यहाँ से जा चुके हैं इस दुनिया से, है ना। हम लोग बहुत लकी हैं जो हम लोग अभी तक दुनिया में हैं। तो दोस्तों, अगर किसी चीज़ के लिए निगेटिव वातावरण ना बनाएं। बहुत अच्छा जीवन मिला है आपको, इसको बहुत प्यार से जिएँ, नफ़रत से ना जिएँ, ठीक है। लड़ाई झगड़े से दूर रहें।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ठीक है, मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं और आपके लिए आएंगे बिना 1 रुपये लगाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। ओके दोस्तों, बाय बाय।